बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। देखो, सबसे पहले तो हम जिस घर के अंदर रहते हैं उसको कभी घर मत समझिए। शास्त्रों के अंदर इस घर को जो है क्या नाम दिया गया है? गृहस्थ आश्रम, यानी आश्रम का नाम दिया गया है। तो ये विजुलाइज किया करो कि हम एक आश्रम के अंदर रह रहे हैं। जैसे आप देखो, आश्रम पर जाते हो, डेरे जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, और वहाँ जाकर आपका आचरण व्यवहार सब बदल जाता है और घर आते ही चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने घर को कभी आश्रम नहीं समझते हैं, घर को घर समझते हैं और वैसा ही वहाँ पर हम व्यवहार करते हैं, तो उसकी ऊर्जा हमें वैसी मिलती है। तो जब शास्त्रों के अंदर इसको गृहस्थ आश्रम कहा गया है तो इसको हमने आश्रम ही समझना है कि हम एक आश्रम में रह रहे हैं और आपको जो रोल दिया गया उसको अच्छे से निभाना है। कि हमारे गुरुदेव ने हमें एक रोल दिया, उसको अच्छे से निभाना है। जैसे आपकी सेवा लगती है आश्रम के ऊपर कि आपको ये सेवा करनी, तो आप उसको कितनी अच्छे से निभाते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, निभाते हो ना। तो घर के अंदर क्यों नहीं हम ऐसा कर पाते? क्योंकि हमारी सोच बदल जाती है घर में रहते हुए कि हम काम कर रहे हैं, उसको सेवा नहीं समझते हैं। घर में जो भी हमें सेवा मिलती है, कार्य व्यवहार, उसको हम काम समझते हैं, सेवा नहीं समझते। और जिस दिन हमने अपनी ये मन की स्थिति को चेंज कर लिया, उसको सेवा समझना शुरू कर दिया, तो आप देखोगे कि कितनी कृपा मिलती है उस परमपिता परमेश्वर की। हमें केवल ये देखना है कि हमें अपना कर्तव्य निभाना है। दूसरे चाहे जैसा भी हमसे व्यवहार कर रहे हैं, ये समय तो अब देखने का है ही नहीं कि सामने वाला क्या कर रहा है। क्योंकि अगर हम ये सब देखेंगे, सोचेंगे, तो हमारी चित्तवृत्तियाँ चेंज हो जाएंगी, होंगी कि नहीं होंगी। तो इसलिए केवल अपनी ओर देखना है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या रोल दिया गया है, उसे मैंने बहुत अच्छे से निभाना है और अपने सतगुरु की प्रसन्नता को पाना है। जैसे आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर, जो किसी का बड़ा शोरूम होता है या कोई क्लिनिक होता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पर कर्मचारी रखे जाते हैं, है ना। तो जो वहाँ का कर्मचारी होता है, जो उसका बॉस होता है, जो उसको काम सौंपता है, तो वो अच्छे से अगर निभाता है तो अपने बॉस की कितनी सारी ब्लेसिंग लेता है और प्रसन्नता हासिल करता है। अगर नहीं अच्छे से काम करता तो वो अपने बॉस की जो है प्रसन्नता नहीं ले पाता, तो उसको एक दिन निकाल भी दिया जाता है। अगर काम अच्छे से नहीं करता तो फिर बॉस दूसरा ढूंढना शुरू करता है, कोई और अच्छा कर्मचारी। ऐसे ही हमें ईश्वर ने अपने गृहस्थ आश्रम के अंदर सबको एक एक रोल दिया हुआ है। चाहे वो पिता का है, माता का है, बेटी का, नानी, मासी, दादी, चाची, नानी, कोई भी है, ठीक है, पति पत्नी, सास ससुर, सबको एक एक रोल मिला हुआ है। अगर तो वो रोल अच्छे से निभा रहे हैं तो प्रभु की फुल कृपा मिल रही है। कि हमने किसको खुश करना है? अपने प्रभु को, क्योंकि रोल उन्होंने दिया है, किसी और ने थोड़ी ना दिया है हमें, उन्होंने ही तो जन्म दिया है। हरि कृपा कर जन्म दियो जग मात पिता द्वारे, उनसे अधिक गुरु जी है जो भवनिधि से तारे। हमें अच्छा रोल जब हम निभाएंगे तभी हम भवसागर से पार हो पाएंगे। अच्छा रोल निभाते हुए प्रभु की याद को अपने दिल में बसा कर रखना है और नाम से जुड़े रहना है। हमें दूसरों की ओर ध्यान नहीं देना है। हम कहाँ पर ये मार खाते हैं? जब हम अपने कर्तव्य को नहीं देखते हैं लेकिन दूसरों की ओर ध्यान देना शुरू करते हैं कि उस सामने वाले शख्स ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, सामने वाले शख्स ने मुझे ऐसा बोला,
सामने वाले शख्स से मैं इतना प्यार करता हूँ लेकिन मुझे आगे से नहीं मिला। जब हम इतनी सारी उम्मीदें लगा लेते हैं तब हम अपना रोल भूल जाते हैं कि हमें क्या कर्तव्य निभाना है, प्रभु ने हमें क्या रोल दिया है। तो सारी जो व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो जाती है, तो हम पूरी लाइफ फिर अस्त व्यस्त ही रहते हैं। तो हम उन जो परिस्थितियां हैं उनको हम उसका आनंद नहीं ले पाते हैं, वो हमारे प्रतिकूल हो जाती हैं क्योंकि हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं ना कि अपना कर्तव्य का पालन कर और मेरा नाम जप कर, मेरा सिमरन करता हुआ कर्तव्य का पालन कर, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे। तो ऐसे ही हमें अपने गुरुदेव के ऊपर सब छोड़ देना है कि आपने प्रार्थना किया करो सुबह उठकर, रात को भी, कि प्रभु आपने जो मुझे रोल दिया मैं उसे अच्छे से निभा पाऊँ और अपने प्रियजन जो हैं, मेरे सदस्य हैं, इनकी मैं अच्छे से सेवा कर पाऊँ और अपने कर्तव्य को कभी ना भूलूं। तो आप देखोगे कि कितनी कृपा मिलती है जब हम अपने कर्तव्य को नहीं भूलते, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो कुदरत भी हमारा साथ देती है, हमारे इष्ट देव की कृपा भी उतरती है। ये सोचो कि हमने उसको प्रसन्न करना है, किसी सामने वाले को नहीं कि ज़्यादा काम किया तो उससे हमारी सास खुश हो जाएगी या ससुर खुश हो जाएंगे या हमारे पति खुश हो जाएंगे। नहीं, ये एक सेवा दी गई है हमें और हमें केवल सतगुरु को खुश करना है, उसके लिए हम सेवा कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है ये। आप जब आश्रम पर सेवा करने के लिए जाते हो, आप किसी को खुश करने के लिए करते हो या सतगुरु को खुश करने के लिए करते हो, ये बताओ। जब हमें कोई सेवा दी जाती है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनको खुश करते हो या सतगुरु को की प्रसन्नता पाने के लिए सेवा करते हो। तो अगर आप दूसरों को खुश करने के लिए करोगे तो उनको कभी आप खुश नहीं कर पाओगे। जब आप अपना ध्यान केवल अपने मालिक की ओर रखोगे, देखो एक स्थान पर कितने यानी कर्मचारी काम करते हैं, वो सारे कर्मचारी केवल अपने बॉस की प्रसन्नता पाने के लिए, उसको खुश करने के लिए सारा कार्य करते हैं, ना कि कर्मचारियों को खुश करने के लिए। ऐसा ही होता है ना। ऐसे ही हमें गृहस्थ आश्रम के अंदर रहते हुए हमें वो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। जब आप अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो आपके साथ जो सदस्य रह रहे हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनका अच्छे से ध्यान रखोगे, वो अपने आप प्रसन्न होंगे। लेकिन मालिक की प्रसन्नता पाने के लिए जब आपके मन में होगा कि मुझे मालिक की प्रसन्नता पानी है, उसने मुझे ये रोल दिया है ताकि मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो, मैं किसी को विचार वाणी व्यवहार से दुखी ना करूं, मेरा जीवन किसी के काम आ सके। तो और दूसरा, कारोबार के लिए आपने क्या करना है, आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं तो आप सुबह उठते ही अपने कारोबार को ब्लेस किया करो। अपने कारोबार को ब्लेस करना है। आप मान लो घर पे भी कोई काम करते हैं तो घर पे आपका सामान पड़ा है, या शॉप करते हो, आपका क्लिनिक है, जाते ही सुबह उठते ही जब जाते हो तो पूरी शॉप को, क्लिनिक को, आपके घर में जो घर के थ्रू काम कर रहे हो तो उस सारे सामान को ब्लेस करना है, उसको खूब ब्लेसिंग देनी है। आई लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, मेरे दादा गुरुदेव जी ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, आप मेरे लिए कृपाशाली हो, भाग्यशाली हो। और उसके बाद 21 बार नाम की ऊर्जा दो उस काम को, तो आप देखोगे कि काम कितनी जल्दी प्रफुल्लित होता है। तो इस प्रकार से हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। रात को सोते समय हमारा फ़र्ज है, क्योंकि हमने अपना रोल अच्छे से अगर निभाना है तो रात को हम जब पूरा सेवा कार्य करते हैं अपने गृहस्थ आश्रम के अंदर, जब रात को हम सोते हैं तो उन सभी सदस्यों को ब्लेस करो, उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजो। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, सभी को, और सभी को सुरक्षा कवच में डालो। इस
आश्रम को, यानी जहाँ आप रह रहे हो घर को, उसको भी सुरक्षा कवच में डालो और अपने घर को भी ब्लेस करो। ये आपकी सेवा बनेगी। और जब हर तरफ आपकी पॉजिटिव वाइब्स जाएंगी तो सामने वाले से भी आपको सकारात्मक तरंगें ही मिलेंगी, सकारात्मक ऊर्जा ही मिलेगी। अगर आप अपने दिल के अंदर घर के किसी भी सदस्य के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं और कार्य व्यवहार भी कर रहे हैं, तो उसमें आपको आनंद ही नहीं आएगा। आपको आनंद नहीं आएगा, आपका मन दुखी रहेगा, क्योंकि हमारी ओर से नेगेटिव वाइब्स जा रही हैं सामने वाले को, और उसकी ओर से भी वैसी ही वाइब्स आएंगी और सहस्र गुना होकर आएंगी। तो इसलिए हमारी ओर से कुछ भी जाए तो वो क्या जाए, पॉजिटिव वाइब्स जाएं। देखो, जब हम किसी से मिलते हैं तो अगर सामने वाला हमसे अच्छा बिहेव नहीं करता है तो हमारा मन कितना दुखी होता है। हम सोचते हैं कि आज के बाद इससे हमने नहीं मिलना, क्योंकि ये शख्स जो है अच्छा नहीं है, होता है ना ऐसा। तो अगर प्यार से कोई दो बोल हमें बोल देता है, हमारा मन कितना प्रसन्न होता है। यानी हम अपने सामने वाले से जो चाहते हैं दूसरों को भी अगर वो देंगे तभी वो चीज़ें हमें मिलेंगी, ऐसे नहीं मिलेंगी। ये नहीं कि हम अपनी ओर से तो नकारात्मक ऊर्जा भेजें और चाहें कि हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति हमसे प्रेम करे, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक हम दूसरों को पॉजिटिव वाइब्स नहीं भेजेंगे, हमारे दिल में दूसरों के प्रति प्रेम भावना नहीं होगी, तब तक आगे से भी नहीं मिलेगी। चाहे जितनी मर्जी साधना कर लो, जितना मर्जी नाम जप कर लो, जब तक अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें नाम जप करते रहना है, अपने घर का पूरा सारा सेवा कार्य करते हुए। सुबह उठते ही इस जीवा को नाम जपने वाली मशीन बना दो, तो कितनी कृपा मिलेगी ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगे। तो इस प्रकार से हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। और जब आप कुछ भी लेते हो अपने पैसों का, और जो पैसे सामने वाले को देते हो, वो पैसे भी उस धन को भी आपने ब्लेस करके देना है कि जिसके पास भी जा रहे हो उसको खूब सुख समृद्धि देना, खूब नाम से जोड़ देना और मल्टीपल होके वापस मेरे पास आना। ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, नारायण गुरुदेव, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। इस प्रकार से आप 1 रुपये की भी कोई चीज़ लेते हैं, उस 1 रुपये को भी ब्लेस करके अगर सामने वाले को देते हैं तो वो 1 रुपया भी आपके पास आने के लिए उतावला होगा, क्योंकि आप पॉजिटिव वाइब से भेज रहे हो। जब हम अपने घर पर आए हुए मेहमान के साथ बहुत ही प्यार से भरा हुआ व्यवहार करते हैं, तो वो मेहमान जब हमारे घर से जाते हैं तो जाकर दोबारा फिर आने के लिए उतावले होते हैं कि वहाँ हमें बहुत प्रेम मिला था, हम फिर जाते हैं। ऐसे ही जब हम अपने पास से धन किसी को देते हैं, कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर हम उसको पॉजिटिव वाइब्स के साथ भेजते हैं तो वो धन भी आपके पास आने के लिए उतावला होगा। इससे कारोबार में बढ़ोतरी होती है। कभी भी क्रोध से किसी को धन ना दो, चाहे वो कोई भी है, चाहे आप कोई चीज़ ले रहे हो, चाहे वो बच्चे हैं, कुछ मतलब कि सकारात्मक भाव से जो कुछ भी देना है, सकारात्मक भाव से जब दोगे वो चीज़ लौट कर आएगी, उतावली हो जाएगी आपके पास आने के लिए, और वो प्रकृति आपको सहस्र गुना होकर देगी। तो ये हमारे अपने ऊपर है कि हम अपना जीवन कैसा बना रहे हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं, अपने ऊपर ही है। ये सारा पुरुषार्थ हमें ही करना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आपको जीवन जीने का आनंद आने लगेगा, कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी।
अपने बच्चों को भी अच्छे अच्छे शब्दों के साथ संबोधित किया करो। बच्चा चाहे स्टडी में जितना भी नारायण हेल्प में है, उसको कभी गलत शब्दों का प्रयोग मत करो। यही बोलो कि बेटा आप ब्रिलियंट हो, सिंसियर हो, जीनियस हो, तो उसको वही वाइब्स मिलेंगी। और बच्चों की एक एक अंगुली को पकड़ कर रात को सोते समय एक एक अंगुली के ऊपर, दोनों हाथों की एक एक अंगुली के ऊपर 21-21 बार नाम का जाप करें, उनकी नेगेटिव वाइब्रेशन निकलेगी। बच्चों को खाना देते हो, नाम का जाप करके दो। प्रार्थना करो कि प्रभु जब ये इस संजीवनी भोजन को पाएँ तो इनका चित्त नाम से जुड़ जाए, सकारात्मक विचार हो जाएं, इनको सद्बुद्धि दो। इस प्रकार से प्रार्थना करके उनको भोजन जब दोगे, आप देखोगे कि कुछ ही दिनों के अंदर उनका जीवन चेंज हो गया है। क्योंकि सारा कार्य हमारी भावना ने करना है। जैसे भगवान भाव के भूखे होते हैं, हमारी भावना ही दूसरों के ऊपर कार्य करती है, हमारे भाव दूसरों के ऊपर कार्य करते हैं, हमारे विचार, सोच, वाणी दूसरों के ऊपर कार्य करती है। हम ही उनको बनाते हैं कि हम जो भी उनसे व्यवहार करते हैं और वो बैक हमें मिलता है, तो हम ही उनको बना रहे हैं। फिर उनका जीवन हम कैसा बना रहे हैं, खुद सोच लेना। अगर अच्छा जीवन बनाना है तो उनको अच्छी अच्छी वाइब्स देनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। और जब हम अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ साथ नाम का जाप करते तो आनंद ही कुछ अलग होता है। तो फिर देखो नाम जपने में भी कितना आनंद मिलता है। तो जिनको भी कारोबार संबंधी नारायण हेल्प की ज़रूरत है, अपने कारोबार को रोज़ ब्लेस करें और नाम का जाप करें और प्रार्थना करें गुरुदेव से कि आपके आशीर्वाद से हमारा कारोबार खूब फल फूल रहा है। हर माह 56 करोड़ का लाभ हो रहा है ईमानदारी से, और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है जिसका हम सदुपयोग करते हैं। और नाम का जाप करें। 21 बार जो आपको गुरु शब्द मिला हुआ है उसका जाप करें, उसके अंदर बहुत पावर है। गुरु ने अपना रूप दिया हुआ है हमें, हम समझ नहीं पाते हैं। जब उसको जपते हैं हर श्वास श्वास के साथ, तो हमारी सारे जो पाप हैं वो क्षय होते जाते हैं। वो नाम उन सब पापों को स्वाहा करता जाता है और हमारे ज़िंदगी के अंदर सुख, शांति, आनंद को भरता जाता है। तो इसलिए जितना हो सके खाली समय के अंदर किसी से भी बात ना करें, केवल नाम जप करें। और आज देखो जिन लोगों ने अपने अपने बच्चों के लिए 3 घंटे का एग्ज़ाम था, 3 घंटे लोगों ने बैठकर नाम जप किया, 3-3 घंटे बैठकर, तो उन बच्चों का पेपर इतना अच्छा हुआ है। जब आपके मतलब कि किसी भी प्रकार से कोई भी बच्चे का एग्ज़ाम है तो उतने घंटे बैठो, नाम जपो उसके लिए, तो आप देखोगे कितनी कृपा मिलती है। ये पुरुषार्थ आप खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि नाम से ही प्रारब्ध ख़त्म होता है, नाम से ही हमारे कर्म हल्के होते हैं, ठीक है। तो दादा गुरु महाराज जी ब्लेस यू ऑल, गुरुमुख ब्लेस यू, और फैमिली ब्लेस यू ऑल, फैमिली ब्लेस यू, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। बोलिए।